बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको इन टेस्टी केलों के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात मिलने वाली हैं, तो आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो अगर आप केले खाने के शौकीन हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये आयरन से भरपूर होते हैं, पोटाशियम से भरपूर होते हैं। जिन लोगों में खून की कमी होती है, डॉक्टर हजरात उन्हें केले खाने का मशवरा देते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में केले नहीं खाने हैं। दिन में 2 केले अगर आप खाते हैं तो इससे आपका वज़न भी कम होगा और आप ज़हनी तनाव से भी बचे रहेंगे। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं, शुगर लेवल को भी ये मेंटेन रखते हैं। तो ज़्यादती तो हर चीज़ की ही बुरी होती है। जो लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो 2 से ज़्यादा केले खा सकते हैं, और रात को अगर वो खाते हैं और उसके ऊपर दूध पी लेते हैं तो उससे उनका वज़न जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप वज़न कम करने के शौकीन हैं तो आपने 2 से ज़्यादा केले नहीं खाने हैं। ये काफ़ी देर तक आपको भूख महसूस नहीं होने देता है, क्योंकि केला जो है वो फाइबर से भरपूर होता है। जोड़ों और पट्ठों का दर्द जिन लोगों में होता है, अगर वो रेगुलर 2 केले खाते हैं तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर अफाका होगा। आजकल तो पाकिस्तान में ही पूरा साल ही केले अवेलेबल होते हैं। सम टाइम ये सस्ते हो जाते हैं और बाज़ ये महंगे हो जाते हैं। जब ये सस्ते होते हैं तो आप इन्हें लेके स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो फ्रीज़ की हुई हर चीज़ ही सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन आप इसे कैसे फ्रीज़ करेंगे और लंबे अरसे तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। सस्ते या महंगे होने की बात एक तरफ, सम टाइम ऐसा होता है कि घर में बहुत ज़्यादा केले आ जाते हैं और उन्हें यूटिलाइज़ करना 1-2 दिन में मुश्किल होता है। तो आप उन्हें इस सूरत में भी महफूज कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे आप उसे फ्रीज़र से निकालें, उसका मिल्क शेक या स्मूदी बनाएं और इसे इस्तेमाल करें। तो बजाय इसके कि अल्लाह की नेमत को आप ज़ाया करें, उसे आप महफूज कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे दिन ही आप देख सकते हैं केलों की ये कंडीशन होना शुरू हो जाती है, इवन उसमें फंगस लगना भी शुरू हो जाता है। तो बजाय इसके कि हम इसे ज़ाया करें, हमने इनके छिलके उतार लेने हैं। इसका जो गला सड़ा पार्ट है वो भी हम रिमूव कर लेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट करके आपके सामने पेश करूं, ताकि आप बोरियत महसूस ना करें और वीडियो का जो काम का पार्ट है वो आपके सामने पेश किया जाए। तो मैंने तमाम जो गले सड़े हिस्से थे इसके काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें कोई भी ख़राब केला या केले का हिस्सा मौजूद नहीं है। तमाम नीट एंड क्लीन केले हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से पीसीस में काट लेना है। अगर तो आप इसे बड़े पीसीस में ही रखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मिल्क शेक बनाने के लिए ये अच्छा होता है कि इसे हम छोटे छोटे पीसीस में काट लें। अब कोई भी आप एयर टाइट जार ले लें या बॉक्स ले लें, उसमें आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे बंद करेंगे और उसके बाद हम इसे फ्रीज़ करेंगे ताकि इसका कलर चेंज ना होने पाए, ठीक है। तजर्बे के तौर पे कुछ केले मैंने वैसे ही प्लेट में रख लिए थे और उन्हें ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ किया था। तो आप देख सकते हैं फ्रीज़ होने के बाद इनकी ये कंडीशन है। जो मैंने ओपन ही रखे हैं उनका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, और जो बॉक्स में है उनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो मेरा मशवरा यही है कि आपने जब भी इन्हें फ्रीज़ करना है, आपने इन्हें एयर टाइट बॉक्स में ही फ्रीज़ करना है, ठीक है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में ना सिर्फ हमने ये देखा कि हमने इसे फ्रीज़ कैसे करना है, बल्कि ये भी देखा है कि इसका रिज़ल्ट बाद में कैसा आता है। बहुत सी चीज़ें हम अपने तजर्बे के बाद सीखते हैं। आप तक जस्ट वही तरीका शेयर किया जाता है जो बिल्कुल सही होता है और अथेंटिक होता है, ठीक है। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग का ज़्यादा इशू है तो आपने कोई भी चीज़ फ्रीज़ नहीं करनी है। जस्ट ताज़ा फ्रूट्स लाएँ, ताज़ा चीज़ें लाएँ और इसे इस्तेमाल करें, कि बार बार लाइट जाने पर चीज़ें जब डीफ्रॉस्ट होती हैं तो ख़राब हो जाती हैं और उनका टेस्ट और कलर चेंज हो जाता है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा इमोजी मुझे ज़रूर भेजना है। ये मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। तो डिफरेंट फ्रूट्स के बेनिफिट्स के अलावा इनकी रेसिपीज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सी बीमारियों की रेमेडीज़ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें।